हे एवरीवन, मैं एडवोकेट शिफाली और आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल जीडी स्कूल ऑफ लॉ में। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो आजकल बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ, हमारा आज का टॉपिक है कि ये जो फार्म लॉज बनाए गए थे गवर्नमेंट द्वारा, इनको रिपील करने का डिसीजन क्यों लिया गया, इसके पीछे क्या रीजंस थे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि इस वीडियो का मकसद किसी भी गवर्नमेंट, फार्मर्स या आम जनता को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इस वीडियो का मकसद आप सबको कंट्री में हो रहे अफेयर्स के बारे में बताना है। सो वन मोर अनाउंसमेंट फॉर लॉ एंड जुडिशरी स्टूडेंट्स जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, इस मैटर से जुड़े हुए काफी क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। सो वीडियो को ध्यान से सुने। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई देरी किस बात की, जल्दी जल्दी वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को हिट करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के बारे में आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। अब हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि ये फार्म लॉज रिपील बिल है क्या। दोस्तों, ये बिल क्यों बनाया गया था, इसके पीछे क्या रीजंस थे और गवर्नमेंट का इसके बनाने के पीछे मकसद क्या था, पर किसानों को किस बात का डर था, इस बिल को क्यों रिपील करा गया, इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल था, सुप्रीम कोर्ट की क्या इंटरवेंशन थी और ऑपोजिशन पार्टी का क्या कहना था, इन सब बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये टॉपिक पर शुरू से ही बहुत डिबेट चलता आ रहा है। किसी का कहना है कि बेवजह किसानों को क्यों परेशान किया जा रहा है, तो कोई ये कह रहा था कि ये जो विरोध करने वाले लोग हैं ये किसान है भी या नहीं। किसी का ये कहना था कि गवर्नमेंट द्वारा ये जो एक्ट पास करवाया गया है ये बिल्कुल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो कोई ये कह रहा था कि अगर ये एक्ट पूरी कंट्री पे अप्लाई हो रहा है तो इसका जो विरोध है वो पंजाब एंड हरियाणा की तरफ से ही क्यों हो रहा है। शुरू से ही बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक रहा है। तो आप सबने सुना ही होगा कि 29 नवंबर से पार्लियामेंट का विंटर सेशन स्टार्ट हो चुका है, जो कि 23 दिसंबर तक चलने वाला है। और इस सेशन में बहुत सारे बिल्स एंड अमेंडमेंट्स पर डिस्कशन होगी, जैसे कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, क्रिप्टो करेंसी बिल एक्सेट्रा पर डिस्कशन होने वाली है। और उसी के साथ ही वन मोर अनाउंसमेंट जो कि किसानों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। 19 नवंबर को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये जो 3 फार्म लॉज थे जिनका प्रोटेस्ट तकरीबन 1 साल से फार्मर्स द्वारा किया जा रहा था, उनको रिपील करने का अनाउंसमेंट करा था। और उस अनाउंसमेंट के ठीक 2 दिन बाद ये जो हमारे यूनियन कैबिनेट थे, इनका जो ड्राफ्ट ऑफ बिल था वो भी उनके द्वारा पास कर दिया गया था। और फाइनली अब लोकसभा में भी ये जो फार्म लॉज रिपील बिल 2021 है, इसको बिना किसी डिस्कशन पास कर दिया गया है। दोस्तों, ये जो बिल था इसे इंट्रोड्यूस करवाया गया था हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर नरेंद्र तोमर जी द्वारा। अब हम जानते हैं कि ये जो फार्म लॉज रिपील बिल 2021 है, इसमें है क्या। दोस्तों, ये बिल तकरीबन 6 पेजेस का है, जिसमें 3 सेक्शंस पर बात करी गई है। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1 जो हमें ये बताता है कि ये जो फार्म लॉज रिपील एक्ट था ये है क्या, और सेक्शन 2 हमें ये बताता है कि ये जो फार्म लॉज है इन्हें रिपील करा गया, इनके साथ रिलेटेड कौन सी प्रोविजंस जुड़ी हुई हैं। जो थर्ड सेक्शन है विच टॉक्स अबाउट ओमिटिंग सबसेक्शन 1 फ्रॉम सबसेक्शन 3 ऑफ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, यानी कि एसेंशियल जो सबसेक्शन 1 था ये क्या कर रहा था, गवर्नमेंट के हाथ में एसेंशियल कमोडिटीज की पावर दे रहा था। कौन कौन सी पावर, उनकी प्रोडक्शन की, उन एसेंशियल कमोडिटीज की प्रोडक्शन की, उनकी सप्लाई की, डिस्ट्रीब्यूशन की और उन पर कंट्रोल जमाने की पावर दे रहा था। एसेंशियल कमोडिटीज लाइक हमारा फूड मटेरियल, ड्रग्स, फ्यूल्स एक्सेट्रा। तो क्या था, ये जो सबसेक्शन 1 है जिसे ओमिट करा गया, ये गवर्नमेंट के हाथ में कंट्रोल दे रहा था इन सारी एसेंशियल कमोडिटीज की प्रोडक्शन करने की, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है, स्टॉक कैसे रखना है, इन सब चीजों की, और इसे ओमिट कर दिया गया फ्रॉम सेक्शन 3 ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। दोस्तों, इन 3 फार्म लॉज को क्यों रिपील करा गया, इसको जानने के लिए कुछ बातों का समझना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि नंबर 1, इन लॉज को इंट्रोड्यूस क्यों करवाया गया था, इसके पीछे क्या रीजंस थे।
नंबर 2, ये जो फार्मर्स थे ये इन लॉस को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे थे। नंबर 3, ये जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट था ये कॉन्टिन्यूसली क्यों चलता रहा। नंबर 4, गवर्नमेंट का, सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या रोल रहा, इसकी क्या इंटरवेंशन रही और उन्होंने टाइम टू टाइम क्या स्टेप्स उठाए। नंबर 5, ये जो लॉज है ये रिपील क्यों करेंगे, इसके रिपील होने का प्रोसेस क्या था और गवर्नमेंट ने इनको रिपील करने के पीछे क्या रीजनिंग बताई। आइए इन सब बातों का हम आंसर ढूंढते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये 3 फार्म लॉज क्यों इंट्रोड्यूस करवाए गए। दोस्तों, हमारे सिस्टम में स्टेट रेगुलेटेड मंडी होती है जिसकी मोनोपोली को तोड़ने के लिए गवर्नमेंट ने ये 3 फार्म लॉज इंट्रोड्यूस करे थे ताकि इनकी मोनोपोली को तोड़ सके और जो फार्मर्स हैं वो डायरेक्ट अपना सामान अपने बायर्स को सेल कर सके, बेच सके। सेकंड रीजन ये था कि ये जो फूड आर्टिकल्स को लेकर रिस्ट्रिक्शंस थी, अलग अलग स्टेट्स रिस्ट्रिक्शन थी, यानी कि अलग अलग राज्यों में जो रिस्ट्रिक्शन थी उसको खत्म करना था। थर्ड था कि एक ऐसा लीगल सिस्टम फार्मर्स के लिए सेट करना ताकि वो कंपनी के साथ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर सके। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर ये 3 लॉज फार्मर की फैसिलिटी के लिए बनाए गए थे तो फार्मर्स इनको क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, उनका क्या मानना था, इसके पीछे क्या वजह रही थी। अब फार्मर्स इन 3 लॉज को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे थे, इसके पीछे भी 3 रीजंस थे। नंबर 1, हर एक स्टेट में हमारी एक एपीएमसी मंडी होती है जिससे स्टेट के फंड्स जनरेट होते हैं और ये जो फंड्स जनरेट होते हैं उनको स्टेट वेलफेयर के लिए यूज करा जाता है, रोड्स की कंस्ट्रक्शन करवाना और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाना एक्सेट्रा। ये सारे फंड्स को इन चीजों के लिए यूज करा जाता है। अब इसमें क्या था कि जो गवर्नमेंट थी इस एपीएमसी मंडी के सामने अपनी मंडी बनाने की बात कर रही थी, जिससे क्या होता कि ये जो एपीएमसी मंडी थी हो सकता था उसको लॉस सफर करना पड़ता। तो आप ही सोचिए स्टेट के वेलफेयर के लिए फंड्स कहां से जनरेट होते, इस बात का भी उनको डर था। सेकंड पॉइंट, इन एपीएमसी मंडी में जो मिडिल मैन काम कर रहे थे, एक और मंडी बन जाने से हो सकता था कि वो अनएम्प्लॉयड हो जाते, यानी कि उनकी नौकरी जाने का भी डर था। तीसरा रीजन ये था कि हो सकता है फार्मर्स को ऐसे लगता था कि हो सकता है कि शुरुआत में ये लॉस उनके फेवर में हो, उनके बेनिफिट के लिए हो, पर उनको ये डर था कि आगे चल के ये जो एपीएमसी गवर्नमेंट है अपनी एक अलग मंडी बना लेगी और एपीएमसी मंडी टोटली बंद हो जाएंगी और उसके साथ क्या होगा, गवर्नमेंट सारा कंट्रोल मंडियों का अपने हाथ में ले लेगी और फार्मर्स की जमीनें छीन ली जाएगी। ये 3 रीजंस थे जिसकी वजह से जो फार्मर्स थे इन लॉज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट का क्या रोल था, सुप्रीम कोर्ट की क्या इंटरवेंशन थी, उन्होंने टाइम टू टाइम क्या स्टेप्स उठाए। इस टॉपिक को समझने के लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी साथ साथ में मेंशन करी हैं, प्लीज उनको ध्यान से नोट कर ले ताकि स्पेशली जो प्रीलिम्स के एग्जाम्स हैं उनमें ये डेट्स पूछी जा सकती हैं। तो आइए समझते हैं इस टॉपिक को कि गवर्नमेंट का क्या रोल था, सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल था। ये जो फार्म बिल था ये 5 सितंबर 2020 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था और 25 सितंबर 2020 में इसको अपोज करते भारत बंद अनाउंसमेंट कर दी थी। पर उसके 2 दिन बाद क्या होता है कि प्रेसिडेंट की एसेंट मिलने की वजह से ये जो फार्म बिल था इसे फार्म लॉज का नाम दे दिया जाता है, जिससे किसान बिल्कुल ही नाखुश थे। तब उन्होंने क्या करा, 25 नवंबर 2020 को पंजाब, हरियाणा और कुछ और राज्यों के फार्मर्स ने मिलके दिल्ली चलो मूवमेंट स्टार्ट करा, जिसमें उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट करने की बात करी। अब इन सारी सिचुएशंस को देखते हुए 3 दिसंबर 2020 को गवर्नमेंट और किसानों के बीच में एक बैठक हुई, एक मीटिंग हुई, जिससे किसान नाखुश रहे और फिर 5 दिसंबर 2020 को एक दोबारा मीटिंग होती है जिसमें गवर्नमेंट उनके आगे एक प्रस्ताव रखती है कि वो फार्म लॉज को अमेंड कर देगी। बट फार्मर्स का क्या कहना था कि उन्हें फार्म लॉज अमेंड नहीं, उन्हें चाहिए कि फार्म लॉज पूरी तरह से ही रिपील हो जाए। इससे क्या होता है, वो उनके प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। अब उसके बाद 11 दिसंबर 2020 में किसान यूनियन द्वारा
इन फार्म लॉज की वैलिडिटी पर क्वेश्चन उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में केस लगाया जाता है, जिसके आंसर में 12 जनवरी 2021 में इन लॉज को बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट ना किया जाए, इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देती है। फिर 26 जनवरी 2021 में क्या होता है कि एक ट्रैक्टर परेड कराई जाती है किसान यूनियन द्वारा, जिसमें इन फार्म लॉज को पूरी तरह से रिपील करने की बात करी जाती है। और फेब 2021 में नेशन वाइड रेल लोकोमोशन स्टार्ट करा जाता है, जिसमें ट्रेनों को रोकने की बात करी जाती है। और किसानों की तरफ से सिर्फ एक ही जवाब था कि इन लॉज को पूरी तरह से रिपील कर दिया जाए, और वो अपना प्रोटेस्ट तब तक नहीं खत्म करेंगे जब तक ये लॉज पूरी तरह से रिपील ना हो जाए। और धीरे धीरे पब्लिक रोड्स और भी ब्लॉक होती रही, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि राइट टू प्रोटेस्ट तो हर एक नागरिक के पास है, बट इसके साथ वो पब्लिक रोड्स को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस तरीके से ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। धीरे धीरे पर सिचुएशन और बदतर होती गई, बहुत से लोगों की जाने जाने लग गई, और इस सिचुएशन को देखते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फाइनली इन लॉज को रिपील करने का डिसीजन लिया। अब हम लास्ट में ये बात करेंगे कि इन लॉज को रिपील करने के पीछे गवर्नमेंट ने अपनी क्या रीजनिंग दी, कि हमने ये लॉज क्यों बनाए थे और इन्हें क्यों रिपील करने जा रहे हैं। इसके रिगार्डिंग कुछ रीजंस बताए उन्होंने, जो कि मैं बताने जा रही हूँ आपको। फर्स्ट रीजन गवर्नमेंट ने ये बताया कि इन लॉज को इंट्रोड्यूस करवा के हमारा मेन मकसद था कि फार्मर्स की एवेन्यूज को और भी बढ़ाना, उनके लिए और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, बट फार्मर्स को ये बात शायद नहीं समझ आ रही थी, इसलिए हमने ये लॉज रिपील कर दिए हैं। सेकेंड रीजन उन्होंने ये बताया कि ये जो फार्मर्स हैं, इन्होंने कोविड पीरियड में बहुत हेल्प करी है, फूड सप्लाई करा है, गरीबों को खाना दिया है, बहुत अच्छा योगदान रहा है इनका कोविड के पीरियड में नीडी पीपल की हेल्प करने में, इसलिए हम इनकी खुशी के लिए भी अब लॉज को रिपील करने जा रहे हैं। तीसरा रीजन ये था कि हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इन लॉज पर स्टे लगा दी है, इसलिए हम इन लॉज को रिपील करने जा रहे हैं। और लास्ट रीजन ये था कि हम 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस मनाने जा रहे हैं, जिसमें सबका एक होना और सबकी खुशी बहुत ही जरूरी है, इसलिए उनके प्रोटेस्ट को रोकने के लिए और उनकी खुशी के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इन लॉज को रिपील करने का निर्णय लिया। इसी के साथ ही हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू ऑन ऑल दीज पॉइंट्स कि ये फार्म लॉज क्यों इंट्रोड्यूस करवाए गए थे, इसे फार्मर्स क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, इसमें गवर्नमेंट का रोल क्या था, सुप्रीम कोर्ट की क्या इंटरवेंशन रही, और गवर्नमेंट ने इन लॉज को रिपील करवाने के पीछे अपनी क्या रीजनिंग बताई। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको एक फुल फ्लेज वीडियो में बताने की कोशिश करी है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई विल शॉर्टली आंसर यू। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ ही मैं शिफाली आपसे अलविदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच।